पढ़ेंगे हम भारत का विस्तार, जिसमें अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार और लंबाई चौड़ाई और सीमाएं। सबसे पहले भारत का अक्षांश विस्तार। मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तथा मुख्य भूमि के अलावा जहाँ यह भारत का विस्तार कुछ आगे और है, जहाँ ये भारत का दक्षिणतम बिंदु जो यह अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, जिसका विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट है। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है, जो कोर निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप में आता है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु या वालांगू अरुणाचल प्रदेश में। कुछ किताबों में किबिथु है और कुछ में वालांगू है, लेकिन अधिकतर किताबों में ये ही है, किबिथु। और भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात में, जो गुहर मोती के पास है। गुजरात में है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व के कुल भूभाग का 2.42% है। 2.42% है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के यानी स्थल और जल का कुल क्षेत्रफल का सिर्फ ये 0.64% भाग ही है। यानी हमारी पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल स्थल और जल का 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है संपूर्ण पृथ्वी का, जिसमें 14.84 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्थल है, यानी कि 29.1% स्थल भाग है। इसी का ही 2.42% हमारे भारत का क्षेत्रफल है, लेकिन 36.16 करोड़ वर्ग किलोमीटर जल का भाग है, जो कुल 70.9% है। 9% है, यानी इन दोनों को मिलाने पर 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का सिर्फ 64.64% भाग ही है। 64% भाग ही है। हमारा भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर है। जो भारत से बड़े क्षेत्रफल में जो देश है वो कुछ इस प्रकार है। इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ। ये ट्रिक है रुक, चीन, अब, आ भारत। ये ट्रिक है। सबसे पहले एक रू यानी कि रूस,
रूस। दूसरे नंबर पर क यानी कनाडा, जो भारत से बड़ा है। तीसरे नंबर पर चीन, जो चीन है, चीन। अब चौथे पे ए यानी कि अमेरिका, अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। पांचवे पे है बे यानी कि ब्राजील, ब्राजील। छठे पे है आ यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में सातवें नंबर पर है भारत, ये भारत। और इसलिए एक आठवें नंबर पे, यानी भारत से ठीक जो सबसे छोटा देश कौन सा जो ठीक भारत से है, वो आठवें नंबर पे जो देश आता है वो है अर्जेंटीना। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के ठीक बाद क्षेत्रफल में कौन सा देश आता है, वो आता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। रूस का क्षेत्रफल 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, जो भारत से 5.5 गुना बड़ा है, 5.5 गुना बड़ा है। तथा कनाडा, चीन और अमेरिका ये भारत से 3 गुने बड़े हैं, 3 गुना बड़े हैं, 3 गुना बड़ा है। तथा भारत में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर चीन है और दूसरे पे भारत है, भारत है, जिसकी 2011 के अनुसार जनसंख्या 121.08 करोड़ है, 121.08 करोड़। और तीसरे नंबर पर कभी कभी पूछ लिया जाता, तीसरे नंबर कौन सा देश है, इसलिए यूएसए यानी कि अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% पाया जाता है, 17.5%, 17 यानी भारत का क्षेत्रफल इतना है कि अगर संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को एक करके मिला दिया जाए और प्रत्येक 6 में से एक व्यक्ति निकाले तो प्रत्येक 6 में से एक व्यक्ति भारतीय होगा, प्रत्येक 6 में से एक व्यक्ति भारतीय होगा। ऐसे अगर चीन को देखा जाए तो प्रत्येक 5 में से एक व्यक्ति चीनी व्यक्ति होगा। और अगर इन दोनों देशों की जनसंख्या को मिला दिया जाए और विश्व को पूरा एक कर दिया जाए तो प्रत्येक 3 में से एक व्यक्ति या तो भारत का होगा या चीन को होगा। यानी इन दोनों देशों की जनसंख्या इतनी है कि बस क्या, मतलब बहुत ज्यादा है। और भारत तो जनसंख्या की दृष्टि से चीन से फुल कंपटीशन कर रहा है, कुछ सालों में ये भारत को चीन से जीतने वाला भी है, भारत चीन से जीतने वाला भी है भारत। अब हम भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई देखें। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है, 33। तथा इसकी कुल स्थलीय सीमा यानी कि यहाँ कुल इसकी पूरी जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। तथा इसकी तटीय सीमा यानी जो समुद्री वाली सीमा है अंडमान और निकोबार द्वीप सहित 7,516.6 किलोमीटर। और इनको शामिल ना किया जाए, केवल मुख्य भूमि की सीमा है तो वो केवल 6100 किलोमीटर है, 6100। ये कुल स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, ये तटीय सीमा, तटीय सीमा। और ये मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि की
तटीय सीमा। तटीय सीमा। अब भारत से एक कर्क रेखा गुजरती है, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मतलब यहाँ से आठ राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। वो 8 राज्य आपको बताता हूँ, जो जिसकी मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ। गुजरात में छाजा पे टाइम। कुल 8 राज्य है, जो 8 राज्य इस प्रकार है। गुज यानी गुजरात। दूसरा ये रा यानी राजस्थान। तीसरा ये स्टार्ट कर दो। मैं यानी एमपी मध्य प्रदेश। चौथा छा यानी छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड। छठा पे यानी पश्चिम बंगाल। सात टी यानी कि टाई त्रिपुरा। और 8वां एमई यानी कि मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। इसमें सबसे नजदीक जो राजधानी राज्य की है वो झारखंड की रांची है, जो सबसे नजदीक है कर्क रेखा के। झारखंड की राजधानी रांची। और सबसे दूर है राजस्थान की जयपुर। और भारत का क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर तथा सबसे बड़ा और सबसे छोटा गोवा। जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। भारत का मुख्य भूमि का एक दक्षिण बिंदु है, जिसे कन्याकुमारी कहा जाता है। ये 3 सागरों का संगम स्थल है, जो पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर को प्राचीन काल में रत्नाकर नाम से जाना जाता था। क्या, किस नाम से? रत्नाकर नाम से जाना जाता था। भारत का मानक अक्षांश 82.5 डिग्री, जो ठीक भारत के ठीक मध्य से होकर गुजरती है, जो 5 राज्यों से गुजरती है, जो GMT से 5.5 घंटा आगे है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यूपी उत्तर प्रदेश है। ये 5 राज्य हैं जिससे ये 82.5 देशांतर रेखा गुजरती है। ये 5 राज्य ये है। एक यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा MP मध्य प्रदेश, और तीसरा AP आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। चौथा
उड़ीसा और पांचवा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत का मानक अक्षांश है। यानी भारत का ये मानक अक्षांश ग्रीनविच रेखा जो जीएमटी से उससे 5.5 घंटे आगे है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे आप समय कैसे निकालोगे, ग्रीनविच से समय कैसे ज्ञात करेंगे और